रहे पूज्य श्री के सामने और पूज्य श्री हमें जगाते रहे। तो बस अभी आप सब जागते रहिए, क्योंकि आगे अभी बहुत कुछ बाकी है। जिससे पहले मैं आपके प्रश्नों की ओर बढ़ूं, मुझे एक प्रश्न 2-3 दिन से आदरणीय ब्रह्मचारी महावीर भैया भिजवा रहे हैं। पूज्य श्री, जैसे कि अपने को ज्ञात है, कंबोडिया में एक नंदीश्वर द्वीप की रचना है अंगोर वाट में, और उस नंदीश्वर द्वीप को पहले हिंदू रचना कही गई थी, बाद में उसको बुद्ध रचना के नाम से जाने जाने लगा। जैनों ने जब वहां पर जाकर देखा तो तीर्थंकरों की प्रतिमाएं आज भी उकेरी हुई हैं, कई स्थानों पर मिलती हैं। भगवान पार्श्वनाथ की उकेरी हुई प्रतिमाएं भी वहां अनेक स्थान पर मिलती हैं, जिसे वो बुद्ध करार देना चाहते हैं। यहां तक बात ठीक थी, अनेक रिसर्च के हमारे लोग जा रहे थे, लेकिन एक जो अलार्मिंग बात आई है सामने, वो बात आई है यूनेस्को के द्वारा उसको 8वां आश्चर्य, 8th वंडर के लिए नामित करा गया है। किया नहीं गया, रुकिएगा, आप समझ नहीं रहे कुछ। 8th वंडर के लिए नामित किया गया है और उस साइट को बुद्धिस्ट साइट बताया गया है। इस बात पर इतिहासविद चौंके हुए हैं कि क्यों जैनों के अस्तित्व को नकारा जा रहा है, क्यों ऐसा है कि इतिहासविद अच्छी तरह नहीं देख पा रहे हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर हमें किस तरह से इस बात को हम उठाएं कि हमारी बात पूरे विश्व में जाए और इस पर सही कार्रवाई हो, इसके लिए मार्गदर्शन। कंबोडिया के संबंध में सैकड़ों वर्षों से इस संबंध में डिस्कशन चल रहा है। कम से कम 15 से 20 साल पहले इस बात का जब पता चला था, तो राजस्थान से, जयपुर से जिनेंद्र जी करके थे, जिनेश्वर दास, उनको कंबोडिया भेजा गया। वे 2-3 बार कंबोडिया गए, सारे फोटोग्राफ्स वो लाए। उन्होंने विदेश क्षेत्र, नंदीश्वर द्वीप आदि के सारे वहाँ नाम उन्होंने एकत्रित किए। उसके बाद एक बहुत बड़ा काफिला गया, जिसमें रतनलाल जी, शायद अशोक पाटनी भी थे, और पूरे महासभा के प्रतिनिधि वहाँ पर भेजे गए थे। और 15 दिन, कितने दिन के टूर पर ये लोग गए थे। तो उस संबंध में सारे इतिहास, सबसे बड़ी जैनियों के पास कमी क्या होती है, हमारे पास एविडेंट नहीं होते। कोई ये चीज़ नहीं दिखा पाते कि ये चीज़ इस बात से प्रमाणिक है। पुराणों की अपन कथाएं कहते हैं तो पुराण उनके यहाँ भी मिलते हैं। इसलिए इस संबंध में हमें ठोस शोध कराना पड़ेगा, ठोस जानकारी, क्योंकि उन मुद्राओं में जो मुद्राएं हैं, वे मुद्राएं पूर्णतः दिगंबर जैन मूर्ति से मेल नहीं खा रहे हैं, पूर्णतः। अकेले मात पारसनाथ का फन होने से, क्योंकि उनके यहाँ भी बौद्धों के ऊपर उपसर्ग आए, उनके यहाँ भी एक कहानी मिलती है। तो इस संबंध में मेरी आवाज़ उठाने के पहले मुझे ठोस प्रमाण लाके दो, उसके बाद ही मैं कोई आवाज़ उठा पाऊंगा। ऐसी सुनी सुनाई बातों पे आवाज़ उठाने से, क्योंकि यहाँ की आवाज़ से कानून बन जाता है, यहाँ की आवाज़ एक कानून की आवाज़ हो जाती है। और कानून की आवाज़ तभी होना चाहिए तब वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। इसलिए पहले इस पर जाके, जो अभी 50 वर्ष से चल रहा है शोध, या जो 20-25 साल पहले ही पूरा शोध करके देखने गए, इस पर एक शोध हो। इसके ऊपर आप लोग पहले एक कोर्ट केस कीजिए। सारे महाराजों से ही क्यों कहलवाना चाहते, इसको आप जनहित याचिका दायर कीजिए। जनहित याचिका दायर में जो अंतर्राष्ट्रीय समितियां हैं, तीर्थक्षेत्र कमेटी काहे के लिए है? पदों के लिए, चुनावों के लिए। तीर्थक्षेत्र कमेटी बैठकर स्टेजों पर माला मंच माला पहनने के लिए, काहे के लिए है कमेटियां? ये कमेटियां इसी कार्य के लिए हैं। तीर्थक्षेत्र कमेटी का एक प्रतिनिधि हो
और जनहित याचिका दायर की जाए, कोर्ट उस पर शोध कराएगा, तुम भी शोध करो, कोर्ट भी शोध करेगा। बिना फाइट किए, बिना डिस्कशन नहीं निकलेगा। आज तक कंपोडिया पर दिगंबर जैन समाज ने कोई फाइट की? कोई कंपोडिया की सरकार से कोई उसका पत्राचार किया? कोई भारत सरकार में कोर्ट में कोई ऐसा दायरा केस पेश किया कि कंपोडिया हमारा दिगंबर जैनियों का है? तो जो तरीका है उस तरीका से ही अपन को निपटना पड़ेगा। तो दो बातें हैं, पहले तीर्थ क्षेत्र कमेटी या अंतर्राष्ट्रीय कोई कमेटी सामने आए, उस पर शोध कराए, उस पर सही जानकारी और प्रमाणिक सिद्ध करे कि ये मूर्ति दिगंबर जैन है, और उसके बाद फिर जाकर के आप आवाज़ उठाइए। फिर यहाँ से ऐसी आवाज़ होगी कि दिल्ली ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय भी हिला दूंगा और हिल जाएगा। सफलता मिले या नहीं मिले, एक बार विचार करने को तो मजबूर कर दूंगा। सफलता मिलना नहीं मिलना हम इस पर कभी नहीं जाते, लेकिन आपके पास प्रमाण क्या? हम 25 सालों से प्रमाण मांग रहे हैं। पहले भी हमारे पास यही आया, बहुत उन्होंने हमारे पास घंटों मीटिंग की, मैंने कहा प्रमाण दे दीजिए। आपके पास प्रमाण नहीं है तो गवर्नमेंट को कोर्ट करिए आप, गवर्नमेंट जांच बैठा लेगी कि दिगंबर हैं कि बौद्ध हैं, वो जांच बैठा लेगी। और फिर जांच के अंतर्गत अपने पास थोड़ा मेहनत भी करना पड़ेगी, थोड़ा खर्च भी करना पड़ेगा। हमने 2 उपाय आपको बता दिए। इन दोनों उपायों पर मूलतः तीर्थ क्षेत्र कमेटी अथवा कोई भी संस्था जाकर के कंबोडिया के संबंध में अपना इतिहास, अपने साक्ष्य प्रस्तुत करे और सरकार के साथ एक जनहित याचिका दायर करके उस पर कोर्ट फाइल करे और उसको बहस का विषय बनाए। फिर उसके बाद निर्णय पर विचार करना, ये आपको करना है, मेरी मर्यादा है। मैं कोर्ट नहीं जा सकता, मैं आपको जगा सकता हूँ जो आपको जाना चाहिए। और ये सारे लोग इस बात पर तीर्थ क्षेत्र कमेटी को जगाएं, उनको ज्ञापन दें, उनको सूचना दें, उनको व्हाट्सएप करें तीर्थ क्षेत्र कमेटी को। तीर्थ क्षेत्र कमेटी काम करने का कुछ नहीं, जब चुनाव आते हैं तब सक्रिय हो जाती है। 4 महीने जब चुनाव खत्म हो जाते थे कभी गायब हो जाते हैं। आजकल तीर्थ क्षेत्र कमेटी की हालत ये हो गई, जैसे वो तुम्हारे नेता होते ना, ये नेता लोग जब वोटें आती हैं तो तुम्हारी सरकार तुम्हारे द्वार, और चुनाव होने के बाद पता ही नहीं चलता कि वो विधायक यहाँ का है कि दिल्ली का सांसद दिल्ली का है। ये इन नेताओं की बात हो गई। तीर्थ क्षेत्र कमेटी जब चुनाव होते हैं, जब पैसे की जरूरत होती है, तब साथियों के आगे पीछे घूमती है। और बाकी पदों पर बैठने के बाद, अभी 2-3 पदों से ऐसा हो रहा है, 4 पदों से, और जब पदों पे काम की बात आती है सब 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं, कोई कार्य नहीं करते। ऐसे कार्यों के लिए तीर्थ क्षेत्र कमेटी होना चाहिए। आज कंबोडिया जैसा प्रश्न हमारे सामने आया, ये प्रश्न यदि तीर्थ क्षेत्र कमेटी लाती तो कितना बड़ा गर्व होता कि हमारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी जागरूक है और इस पर शोध करें, वो प्रयास करें। इसलिए सभी सज्जनों से मेरा कहना है, मैंने आपको एड्रेस दे दिया है, आप उस एड्रेस पर जाके चर्चा करें, फिर वो मेरे से चर्चा करेगी, उसके बाद मैं विचार करूंगा। जरा तालियां बजा दीजिएगा। और सीधी फाइल तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पास पहुंचा दी गई है। जो लोग भी इस मांग को उठा रहे हैं उन्हें तीर्थ क्षेत्र कमेटी को हिलाना चाहिए, पूज्य श्री का निर्देश है। और तीर्थ क्षेत्र कमेटी क्योंकि सुन रही है, जिज्ञासा समाधान बहुत गौर से सुनती है। आपके लिए आज बहुत कड़ी कड़ी बातें इस मंच से कही गई हैं, सावधान रहिएगा। और जितने भी इतिहासकारों के पैनल्स हैं, हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, वो सब मिलकर तीर्थ क्षेत्र कमेटी के साथ मिलकर इस विषय को लेकर जाएं। और अगर भारत की अदालत में, यूनेस्को की अदालत में, इंटरनेशनल कोर्ट में, जहां भी इसकी अप्लाई करना है करें और इस कार्य को संपन्न कराएं। मैं बुलाना चाहूंगा बोरेगांव कर्नाटक से हमारे बीच पधारे